Good morning to students. In earlier classes, I discussed few tenses of present tense and past tense and future tense. So future tense के मैंने आपको पिछली क्लास में future tense में simple future बताया था और future continuous बताया था. Today I will discuss with you future perfect tense and future perfect continuous tense. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. जो हमारे टॉपिक बच गए थे दो, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो फर्स्ट वी विल सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है. तो जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर क्या होता है. फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल. परफेक्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब कि जो काम पूरी तरह से हो चुका, मतलब कि देयर इज़ नो, मतलब कि उसमें कोई भी एक भी कुछ भी चीज़ नहीं है, कमी नहीं है. ठीक है. परफेक्ट मतलब कि पूरी तरह से वो काम हमारा हो गया हो. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब कि वो काम जो कि बिल्कुल पूरी तरह से फ्यूचर में हो चुका होगा. ठीक है. हमें अभी फ्यूचर का नहीं पता, पर हम ऐसा बोलते हैं, मतलब कि हमारी जनरल लैंग्वेज में हम कुछ बोलते हैं तो कि मैंने ऐसा कर लिया होगा, वो ऐसा कर चुका होगा. तो अगर हम इसको जनरल लैंग्वेज में देखें तो इसका जो इतना पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि हम बोलने के इससे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इतना यूज़ नहीं कर सकते. पर बिकॉज ऑफ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप के जो टेंसेस से आ सकते हैं. पर जो अगर हम स्पीकिंग वे ऑफ में देखें, मतलब लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसका इतना यूज़ नहीं होता है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज विल प्लस हैव प्लस बी थर्ड फॉर्म. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वैन एवर देयर इज़ परफेक्ट, अगर जब भी हम परफेक्ट की बात करें, डजेंट मैटर दैट इज़ द टेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट, द टेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ पास्ट. कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि टेंस प्रेजेंट में हो या परफेक्ट में हो, हमेशा परफेक्ट में कौन सा फॉर्म आएगा, बी थर्ड फॉर्म आएगा. ठीक है. और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें क्या लगाना है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाना, दैट मीन्स विल. फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा विल प्लस हैव प्लस बी थर्ड फॉर्म. तो इजी हो जाएगा हमारे लिए याद रखने के लिए कि विल प्लस हैव प्लस बी थर्ड फॉर्म. सो हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा हमारी, विल प्लस हैव प्लस बी थर्ड फॉर्म. बी थर्ड फॉर्म जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ, कम कैम कम, eat ate eaten, go went gone, keep kept. These are the verb forms, मतलब V1 V2 V third form. ठीक है. अब we will understand with the few examples. हम इसको future perfect tense को कुछ example से समझते हैं. जैसे I will have eaten the food. ठीक है. I will have eaten the food. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो विल हैव लगेगा वो सभी में लगेगा, सिंगुलर में भी लगेगा, प्लूरल में भी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम किसका यूज़ कर रहे हैं, विल का यूज़ कर रहे हैं. नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग शैल. पहले जब हम ग्रामर पढ़ते थे तो फ्यूचर में शैल का भी यूज़ करते थे, बट नाउअडेज नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग शैल. ठीक है. हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ विल. तो सिंगुलर हो प्लूरल हो उसमें हम सिर्फ विल का यूज़ करेंगे. तो हमारा विल आई क्या हो गया, दैट इज सब्जेक्ट. ये क्या हो गया हमारा, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. अब हमें क्या बोला गया, आई विल हैव ईटन द फूड, मतलब कि मैं खाना खा चुकी होगी. ठीक है. चुकी होगी, चुके होगे, ऐसा जो आ जाए सेंटेंस वो समझ जाइएगा कि वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. जैसे इससे आई विल हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुकी होगी. तो चुकी होंगी तो क्या लग जाएगा, विल और हैव. विल हैव तो लगेगा ही सही हमारा फ्यूचर परफेक्ट में. उसके साथ हमारा क्या लग जाएगा, वी थर्ड फॉर्म लगेगा. कौन सा फॉर्म लगेगा, वी थर्ड फॉर्म. तो मतलब कि इसका V1 क्या होगा, ईट होगा, V1 ईट होगा, वी थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, ईटन हो जाएगा. तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, मैं खाना खा चुकी होंगी, आई विल हैव ईटन द फूड. आया आप लोग को समझ में. फिर सेकंड वाला है, he will have to come home. वह घर आ चुका होगा. मतलब कि ये भी फ्यूचर की बात हो रही होगी, हमें नहीं पता है कि वो आ चुका होगा कि नहीं, हम सिर्फ एक तर्क लगा रहे कि वो आ चुका होगा, चुका होगा.
तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है हमारी किसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब हमें कम का वी थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है, कम कैम कम, तो कम का वी थर्ड फॉर्म कम होम, ही विल हैव टू कम होम, वह घर आ चुका होगा। अब जो जैसे कि सेकंड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल देखिए हम, यू विल हैव रिटन अ लेटर, तुम लेटर लिख चुके होगे, लिख चुके होगे मतलब ये भी क्या है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यू क्या हमारा प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, पर हमने क्या बोला है कि प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो क्या लगेगा, विल हैव वी थर्ड फॉर्म लगेगा। यू क्या हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रिटर्न मतलब कि इसका वी वन फॉर्म क्या होगा, राइट होगा, राइट का वी थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न, और क्या लिख चुके होगे, लेटर लिख चुके होगे। तो आया आप लोग को ये एग्जाम्पल से, अगर जो सेंटेंस वाले एग्जाम्पल्स देखे हमने जिसमें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो कि हम काम कर चुके होंगे मतलब इन फ्यूचर भविष्य में कर चुके होंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है विल हैव प्लस वी थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट है, लास्ट टेंस है इन फ्यूचर, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट हमें पता है, कंटिन्यूस भी हमें पता है मतलब कि जो चल रहा है, ठीक है। तब फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब होती विल हैव, ठीक है, और कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं हम, पता है हमें वी वन प्लस आई एन जी, तो बस हमें सिर्फ एक एडअप करना, दैट इज बीन। जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन वी वन प्लस आई एन जी। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो होता है जो कि फ्यूचर में काम चल रहा होगा, ठीक है, फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा पर एक किसी खास समय से चल रहा होगा, देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब कि एक स्पेशल टाइम का जिक्र करा होगा फ्यूचर में, तो हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द वर्क इज़ गोइंग इन फ्यूचर, बट एक पर्टिकुलर टाइम या एक स्पेशल टाइम का वहाँ पर इम्पॉर्टेंस दिया होगा, उस वक्त हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। विल हैव बीन वी वन प्लस आई एन जी इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, आई विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 5 आवर्स, मैं पिछले 5 घंटे से पढ़ रही होगी, रही होगी, रहे होगे, रहा होगा, आ जाए तो समझ जाइए कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। आई विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 5 आवर्स, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, जब विल हैव बीन लगा दिया तो हमारा वी वन प्लस आई एन जी हो जाएगा, स्टडिंग का वी वन क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, उसमें हम क्या एडअप कर देंगे, आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा। और कितने घंटे से पढ़ रहे, 5 घंटे से पढ़ रहे होगे, क्योंकि क्या गया, विल हैव बीन आ गया, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया, आई विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 5 आवर्स। सेकेंड सेंटेंस देखें, ही विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से डांस कर रहा होगा। एक ऐसी एग्जाम्पल के तहत मैंने समझा है कि ही विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से डांस कर रहा होगा, फ्यूचर की बात चल रही और एक किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताएं, हमने जिक्र करा ना यहाँ पे मॉर्निंग से, कब से, मॉर्निंग से, और किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, डांसिंग का वी वन फॉर्म क्या होगा, डांस हो जाएगा, और जब डांस में हम वी वन प्लस आई एन जी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डांसिंग, और कब से, सुबह से, ठीक है। अब जैसे दे विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, वे लोग दिल्ली में रह रहे होंगे, ठीक है, क्या पता चल रहे होंगे मतलब कि हो गया आयस में रह रहे होंगे, तो क्या आ गया हमारा, दे हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब, और लिविंग मतलब कि वी वन फॉर्म क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, लीव में हम आई एन जी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, और कहाँ पर रह रहे होंगे, दिल्ली में रह रहे होंगे। तो these are the examples which we discussed, these are the examples of future perfect continuous tense।
तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द टू टेंसेस ऑफ फ्यूचर टेंस. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दैन सेकंड वी डिस्कस अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल प्लस हैव प्लस वी थर्ड फॉर्म होती है. इसको समझने का तरीका चुके होगे, चुकी होगी, चुके होगा, चुका होगा. दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस विल कम. तो अंडरस्टूड कि दिस आर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विल हैव बीन V1 प्लस ING, जो कि एक फ्यूचर की बात कर रहे होगे पर किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे होगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. एंड विल हैव बीन V1 प्लस ING इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस. तो टुडे वी completed our one topic of grammar, that is tense. We discussed present tense also, past tense also, future tense also. In present, past and future there are 4 subdivisions which we discussed in our earlier classes. Okay, thank you.